जय श्री राम भक्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री ग्रंथ ज्ञान में। आज हम जो है नवम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। विनय पत्रिका में हम जो चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, वो स्तुति खंड की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जो हैं स्तुति कर रहे हैं हनुमान जी से। इससे पहले गणेश स्तुति, सूर्य स्तुति, शिव स्तुति, देवी स्तुति, गंगा स्तुति, यमुना स्तुति, काशी स्तुति, चित्रकूट स्तुति और अब हनुमत स्तुति। तो हनुमत स्तुति किस प्रकार से जो है गोस्वामी जी विनती कर रहे हैं हनुमान जी से, उस पर आगे जो है सुनते हैं। कट कहिए गाढ़े परें सुन समझे सुसाई, करें अन भलेऊ को भलो आपकी भलाई। समरत शुभ जो पाइए वीर पीर पराई, ताहे ताके सब ज्यों नदी बारिद न बुलाई। अपने अपने को भलो चहें लोग लुगाई, भावे जो जिये ते भजें शुभ अशुभ सगाई। बाह बोल दे थापिए जो निज वरे आई, बिन सेवा सो पालिए सेवक की नाई। चूक चपलता मेरिए तू बड़ो बड़ाई, होत आदरे ढीढ़ है अत नीच निचाई। बंद छोर विरदावली निगमा गम गाई, नोको तुलसीदास को तेरे ही निकाई। भावार्थ है कि जब अपने ऊपर कोई संकट आ पड़ता है तभी भला बुरा कहा जाता है, और जहां तक मुझे मालूम है कि अच्छे स्वामी अपने भले स्वभाव के अनुसार उस बुरे सेवक को भी भला कर देते हैं। कट कहिए गाढ़े परे सुन समझे सुसाई, करें अनभेलें को भलो आपनी भलाई। सर्वशक्तिमान कल्याणकारी और ऐसे पराक्रमी स्वामी मिल जाते हैं तो उन्हें सब लोग वैसे ही देखते हैं जैसे समुद्र की ओर बिना बुलाए ही नदियां। समरत जो पाइए वीर पीर पराई, ताए तकें सब जो नदी बारिदन न बुलाई। संसार में स्त्री पुरुष सभी अपनी अपनी भलाई चाहते हैं, और जिसे जो अच्छा लगता है उसी को वो भजता है। यह उपासना शुभ और अशुभ के संबंध से देखी गई है। भाव यह है कि तू हनुमान जी को ही क्यों भजता है, अन्य देवी देवताओं को क्यों नहीं भजता? तो इसका उत्तर यही है कि मेरी भलाई बुराई एक हनुमान पर ही निर्भर है, मुझे औरों से क्या मतलब। अपने अपनों को भलो चहें लोग लुगाई, भावे जो ते जिह ते भजे शुभ अशुभ सगाई। बड़ाई अद्भुत भाव है, जिसे तुमने हट से अभय वचन देकर रख लिया है, उसे अपने सेवक की तरह पालना चाहिए, भले ही वह स्वामी की सेवा करे या ना करे। मां बोल दे थापिए जो निज बरी आई, बिन सेवा सो पालिए सेवक की नाई। भले ही वो स्वामी की सेवा करे या ना करे। जितनी भूलें और चंचलताएं वो सब मेरी ही हैं। तुम तो बड़े हो, तुम्हारी बड़ाई भी इसी में है कि मुझ जैसे अपराधियों को क्षमा प्रदान करो। यह तो सर्वमान्य बात है कि आदर करने से नीच भी ढीठ हो जाता है और नीचता करने लगता है। चूक चपलता मेरी तू बड़ो बड़ाई, होत आदरे ढीढ़ है अत नीच निचाई। वेद और शास्त्र ऐसा गाते हैं कि तुम बंधनों से छुड़ाने वाले हो। यदि तुम अपनी स्वाभाविक भलाई पर ख्याल करके मेरा भला कर दिया तो मेरी सब तरह से बन गई, अन्यथा मैं तो किसी योग्य नहीं हूं। बंद छोर बिरदावली निगमागम गाई, नोको तुलसीदास को तेरिए निकाई। मंगल मूरत मारुत नंदन
सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति सादर, शिवा समेत शंभ सुख नादर। नारद चरण बंद बिनबो सब काहू, देहि राम पद नेह निभाहू। बंदो राम लखन बैदेही, जय तुलसी के परम सनेही। हे पवन सुत हनुमान, तुम कल्याण स्वरूप हो, तुम सारे अनिष्टों को जड़ मूल से उखाड़ देते हो। मंगल मूरत मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। तुम पवन के पुत्र हो और साधु जनों का हित करने वाले हो। अवध बिहारी श्री राम सदा तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं। मातु पिता गुरु गणपति सादर, शिवा समेत शंभ सुख नारद। अब मैं माता पिता गुरुदेव गणेश सरस्वती पार्वती शंकर सुखदेव नारद और सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करता हूं और उनसे यही एक याचना करता हूं कि श्री रघुनाथ जी के प्रति मेरी प्रीति सदा एक रस बनी रहे। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति सादर, शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंद बिनवो सब काहू, देहि राम पद नेह निभाहू। और सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करता हूं और उनसे यही याचना करता हूं कि श्री रघुनाथ जी के प्रति मेरी प्रीति सदा एक रस बनी रहे। श्री लक्ष्मण और जानकी जी को मैं सबसे पीछे प्रणाम करता हूं। तुलसीदास के परम प्रेमी और सर्वस्व यही हैं। मातु पिता नेह निभाऊ में गोस्वामी जी ने सिंहावलोकन किया है। आगे के खंड में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लक्ष्मण स्तुति करते हैं। लाल लाडले लखन हित को जन के, लाल लाडले लखन हित हो जन के। सुमिर संकट हारी सकल सुमंगलकारी, पालक कृपाल अपने पन के। लाल लाडले लखन हित हो जिन के। धरनी धरनहार भंजन भुवन भार, अवतार साहसी सहस पन के। सत्य संद सत्य व्रत परम धरत, निर्मल कर्म वचन और मन की। लाल लाडले लखन हित हो जन के। रूप के निधान धनु बान पान, तुन कट महावीर विदित जित्यों बड़े रन के। सेवक सुख सदाय सबल सबल लायक गायक, श्री रघुनाथ गुण के। लाल लाडले लखन हित हो जन के। भावते भरत के सुमित्रा सीता के दुलारे, चातक चतुर राम श्याम घन के। बल्लभ उर्मिला के सुलभ स्नेह बस धनी धन तुलसी के। तुलसी से निर्धन के। लाल लाडले लखन हित हो जिनके। हे प्यारे लखनलाल, तुम श्री राम भक्तों का हित करने वाले हो। स्मरण करते ही उनके सारे संकट दूर कर देते हो। तुम सब प्रकार से कल्याणकारक अपनी प्रतिज्ञा के पालक तथा अनुग्रह करने वाले हो। पृथ्वी को धारण करने वाले, संसार का भार हरने वाले महान पराक्रमी और शेषनाग के अवतार हो। अपनी प्रतिज्ञा एवं व्रत को सत्य करने वाले, धर्म में सदा निरत तथा मन वचन और कर्म में अत्यंत निर्मल हो। सौंदर्य के तो सदन ही हो। हाथ में धनुष और बाण लिए और कमर में तरकस कसे हुए तुम परम प्रसिद्ध वीर हो। बड़े बड़े संग्रामों में तुमने विजय लाभ किया। भक्तों को सुख देने वाले, पराक्रमी, सब प्रकार से सुयोग्य और जानकी बल्लभ श्री रामचंद्र जी की गुणावली के तुम गायक हो। भारत के प्यारे और सुमित्रा और जानकी के दुलारे हो। राम रूपी श्याम मेघ के चतुर चातक और महारानी उर्मिला के पति हो। भक्तिवश सहज ही सुगम और तुलसी सरी के रंग को राम भक्ति रूपी धन देने में तुम महान धनी हो।
सब लायक राम वनवास के समय राजनीति के वक्तृत्व में पंचवटी में श्री राम के तत्व ज्ञान विषयक प्रश्न पूछने में योगियों को भी दुर्लभ सेवा, धर्म के संपूर्ण निर्वाह में, मेघनाथ के साथ वीरता प्रदर्शन में तथा जनवत्सला आदि में श्री लक्ष्मण की सर्वगुण योग्यता प्रकट होती है। भावते भरत, भरत का लक्ष्मण पर कितना अधिक प्रेम था, यह रामचरितमानस की इन चौपाइयों में व्यक्त होता है। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी, कपटी कुटिल नाच मोय चीना, ताते संग न मोय प्रवलीना। जयति लक्ष्मण नांत भगवंत भूधर भुजगरा, जयति लक्ष्मण नानंत भगवंत भूधर भुजगरा, भुवनेश भुवनेश भूवर हारी, प्रलय पावक महाज्वाला माल बन, समन संताप लीलावतारी। जयते दासरथ समर समरथ सुमित्रा सुबन, शत्रुसूदन राम भरत बंधो, चार चंपक बरन बसन भूषण धरन, दिव्यतर भव्य लावण्य सिंधो। जयते गादेह गौतम जनक सुख, जनक विश्व संकट कुटिल कोट हंता, बचन चैर चय चातुरी, पर सुधर गहवर सर्वदा राम भद्रानुगता। जयत सीतेश सेवा सरस विषयरस, निरस निरूपाद दुरमधारी, विपुल बल मूल शार्दुल विक्रम, जलदनाद मर्दन महावीर भारी। जयत संग्राम सागर भयंकर तरन, राम हित करन बरबाहु सेतु, उम्मिला रवन कल्याण मंगल भवन, दास तुलसी दोष दबन हेतु। लक्ष्मण प्लस अनंत, भुवन लक्ष्मणांत मतलब लक्ष्मण प्लस अनंत, भुवन ईश, लीला अवतारी, रामचंद्र अनुगंता और सीता प्लस ईश। तुलसीदास जी का जो भाव है इस पद में कि लक्ष्मण जी की जय हो, वे अपरमित सर्वेश्वर संपन्न पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, संसार का भार हरने वाले, प्रलय काल की अग्नि और भयंकर ज्वालाएं उगलने वाले, दुखों के विनाश और अपनी लीला से ही अवतार धारण करने वाले लक्ष्मण लक्ष्मणांत भगवंत भूधर भुजगरा, भुववेश भूभा हारी, प्रलय पावक महाज्वाला बमन, समन संताप लीला अवतारी। दासरथ लक्ष्मण की जय हो, वे रणांगण में सर्वशक्तिमान, सुमित्रा महारानी के पुत्र, शत्रुओं के विनाशकर्ता और श्री राम तथा भरत के प्यारे अनुज हैं। उनके कांत में शरीर का रंग चंपे के फूल के समान है। वे दिव्य वस्त्र और अलंकार धारण किए रहते हैं। विश्वामित्र, गौतम और मिथिलापति महाराज जनक को आनंद देने वाले, संसार के हितार्थ, करोड़ों कुटिल कंटकों के समान दुष्ट राक्षसों का संहार करने वाले, चतुराई भरी बातों से ही परशुराम जी का गर्व खर्व करने वाले और सदा श्री रामचंद्र जी का अनुगमन करने वाले लक्ष्मण जी की जय हो। जानकी बल्लभ राम जी की सेवा में अनुरक्त, सांसारिक भोग विलासों से विरक्त, निष्कंटक भक्ति धर्म की धुरी धारण करने वाले, अनंत शक्ति के आदि स्थान पराक्रम के सिंह के समान, मेघनाथ को चूर चूर करने वाले महावीर लक्ष्मण आपकी जय हो। भयंकर नर रूपी समुद्र को अनायासी पार कर जाने वाले, श्री राम के हित के लिए अपनी सुंदर भुजाओं का पुल बनाने वाले, अपने बाहुबल से कठिन कार्य संपादित करने वाले, उर्मिला बल्लभ, कल्याण एवं मंगल के स्थान पर कल्याण एवं मंगल के स्थान तथा तुलसीदास के पापों का नाश करने के मुख्य कारण श्री लक्ष्मण जी आपकी जय हो।
गादेह जनक सुबाहु आदि राक्षसों के वध से विश्वामित्र को श्री राम जी से सिफारिश कर अहिल्या को शाप मुक्त करने से गौतम को और रंगभूमि में वीरोक्ति से साहस देकर निराश जनक को आनंद प्रदान करने वाले विषयरस निरस लक्ष्मण जी ने वनवास के समय बराबर 14 वर्षों तक अखंड ब्रह्मचर्य और जागरण का नियम निभाया था। वचन रस चातुरी परशुराम के व्यंग में वचन सुनाकर गर्भ रहित कर देना लक्ष्मण जी का ही काम था। यह हनुमान नाटक और रामचरितमानस में बड़ी सुंदरता से चित्रित किया गया है। आगे के इस खंड में, स्तुति खंड में, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भरत स्तुति करते हैं। भरत स्तुति किस तरीके से करते हैं सुनते हैं। जयति भूमि जा रमन पद कंज मकरंद रस रसिक मधुक भरत भूरि भागी भुवन भूषण भानुवंश भूषण भूमि पालमन रामचंद्रानुरागी जयति विबुदेश धनादि दुर्लभ महा राज सम्राज सुख प्रद विरागी खंडक धारा व्रति प्रथम रेखा प्रगट शुद्ध मति जुबते पति प्रेम पागी जयति निरूपादि भक्ति भाव जंत्रति हृदय बंधुहित चित्रकूटादिचारी पादुका नृप सजिप पुहिम पालक परम धर्म धुर धीर बर वीर बारी जयति संजीवनी समय संकट हनुमान धनुवान महिमा बखानी बाहुबल विपुल परमित पराक्रम अतुल गूढ़ गति जान की जाने जानी जय तिरन अजिर गंधर्व गण गर्व हर फिर किए राम गुण गाथ गाता मांडवी चित्त चातक नवांदु बदवरन शरण तुलसीदास अभेदाता। रामचंद्र अनुरागी जय हो। महान भाग्यशाली श्री भरत जी की जय हो, जो जानकी बल्लभ श्री रामचंद्र के चरणार बिंदों का पराग पान करने वाले रसिक भ्रमर हैं, संसार के भूषण स्वरूप सूर्यवंश के विभूषण हैं और राज शिरोमणि श्री रघुनाथ जी के परम प्रेमी हैं। भरत जी की जय हो। इंद्र और कुबेर आदि लोकपालों को जो भी दुर्लभ है, ऐसे महासुखदायक राज्य एवं साम्राज्य से जिन्होंने मुख मोड़ लिया, जिनका सेवा व्रत तलवार की धार के समान अत्यंत कठिन है, ऐसे महात्माओं में भी जो सर्वश्रेष्ठ गिने जाते हैं और जिनकी निर्मल बुद्धि रूपी तरणी श्री राम प्रेम रूपी पति में लवलीन रहती है। जय हो भरत जी की, जो निष्कपट भक्ति भाव के अधीर होकर प्रिय भ्राता श्री रामचंद्र को लौटा लाने के लिए चित्रकूट पैदल गए थे, जो श्री रघुनाथ जी की चरण पादुका रूपी राजा के मंत्री बनकर पृथ्वी का परिपालन करते रहे और जो परम धर्म को धुरी धारण करने वाले तथा बड़े बड़े वीरों में श्रेष्ठ हैं। संजीवनी बूटी लाते समय जब हनुमान जी संकट में पड़ गए, तब उन्होंने उनके धनुष बाण की अतुलित महिमा का गुणगान किया। उनकी प्रचंड भुजाओं का यहाँ सबसे बड़ा प्रमाण है, जिसका पराक्रम अनुपम है और जिनकी गूढ़ गति केवल श्री राम सीता रमण श्री रामचंद्र ही जानते हैं। ऐसे भरत जी की जय हो, जिन्होंने रणभूमि पर गंधर्वों और गर्भ खर्ब कर दिया और फिर उन्हें श्री राम कथा का गायक बनाया। उन भरत जी की जय हो। महारानी मांडवी के मन रूपी पपीहे के लिए जो नवीन मेघ वर्ण के सदृश हैं, ऐसे अभयदान देने वाले भरत जी की शरण में यह तुलसीदास आया है। राज सम्राज विरागी रामचंद्र मानस में भरत जी के अनुपम वैराग्य का वर्णन इस प्रकार किया गया है। तेई पुर भरत बसई विनो रागा चंचरीक जिम चंपक बागा राम बिलास राम अनुरागी तजय बमन एव जन बड़ भागी। चित्रकूट द्रिचारी में भरत जी की चित्रकूट जाते समय का चित्रण देखिए। अस मन गुणत चले मग जाता,
अस मन गुनत चले मग जाता, सकुच सने शिथिल सब गाता। भरत दशा तई अवसर कैसी, जल प्रभाव जल आलगत तैसी। जैसी हर सय निरख राम पद अंका, मानव पारस पाय सुरंका। रज सिर धर ही नय नय लावे, रघुबर मिलन सरस सुख पावे। पादुका नृप सचिव धन्य है, नित पूजत प्रभु पावरी। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीतन हृदय समात। मांग मांग आयुष करत, राज काज बहु भांत। संजीवनी के समय जब हनुमान शक्ति आहत लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर आकाशपथ से लंका लौट रहे थे, तब भरत ने यह समझा कि यह कोई मायावी राक्षस है और इसी हनुमान पर उन्होंने एक बाण मार दिया। हनुमान मूर्छित होकर राम राम कहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत पछताने लगे कि अरे मैंने ये क्या अनर्थ कर डाला, और हनुमान जी को छाती से लगा लिया। रन अजिर गंधर्व गण गर्भर। भरत जी के ननिहाल केकई देश पर एक बार गंधर्वों ने आक्रमण किया था। भरत जी ने तुरंत वहां जाकर उनको परास्त कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में भरत जी का जितना गुणगान किया है उतना कदाचित श्री राम का भी नहीं किया। भरत महामहिमा सुन रानी, जानय राम न सकय बखानी। जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि। भावन भूतल होत भरत को, सकल धर्म दुर धरन धरत को। जौन होत जग जन्म भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। आगे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी शत्रुघ्न स्तुति करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे उनकी बस एक ही अनुनय विनय है कि उनसे एक ही विनती करते हैं कि श्री रघुनाथ जी की उनको भक्ति मिले और श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम एक रस रहे। शत्रुघ्न स्तुति में कहते हैं, जयति जय शत्रु कर केसरी, शत्रु हनन शत्रु तम तून हर किरण केतु। जयति जय शत्रु कर केसरी, शत्रु हनन शत्रु तम तुन नहर किरण केतु। देव मह धेनु सेवक सुजन, सिद्ध मुनि सकल कल्याण हेतु। जयति सर्वांड सुंदर सुमित्रा सुवन, भुवन विख्यात भरतानुगामी। बर्म चर्मांश धनुबान तुनीरधर, शत्रु सकट समन यत प्रणामी। जयत लम्बना बुध निधि, कुंभ संभव महा। धनुज दुर्जन दवन दुरतहारी, लक्ष्मण नानुज भरत राम सीता चरण। रेन भूषित भाल तिलक धारी। जयत सुत कीर्ति बल्लभ, जयत सुत कीर्ति बल्लभ। सुदुर्लभ सुलभ नमत नरवद भक्त मुक्त दाता। दास तुलसी चरण सरन, सीदत विभु पाए दीनार्थ संताप हाता। इसमें जो तुलसीदास जी ने भाव दिया है कि शत्रु रूपी हाथियों का विनाश करने के लिए सिंह रूप शत्रुघ्न की जय हो। जयत जय शत्रु कर केसरी, शत्रु हनन शत्रुतम तून नहर किरण केतु। शत्रु रूपी हाथियों का नाश करने के लिए सिंह रूप शत्रुघ्न की जय हो। जय हो जो शत्रु रूपी अहंकार और कोहरा दूर करने के लिए साक्षात सूर्य है और देव ब्राह्मण पृथ्वी गाय भक्त संत सिद्धि और मुनियों के कल्याण के मूल कारण हैं। जिन सुमित्रा नंदन को सवांड लावण्यमय जो जगत प्रसिद्ध भरत के आज्ञानुवर्ती हैं, कवच ढाल तलवार धनुष बाण और तरकस को जो धारण किए हुए हैं, जो शत्रुओं द्वारा उपस्थित संकटों का नाश करने वाले हैं, उन शत्रुघ्न को मैं प्रणाम करता हूं। लवणासुर रूपी समुद्र को पी जाने वाले अगस्त के सदृश शत्रुघ्न की जय हो। बड़े बड़े दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाले, पापों के हर्ता, लक्ष्मण जी के छोटे भाई और भरत राम सीता के चरण बिंदों की रज का मस्तक पर सुंदर तिलक धारण करने वाले
शत्रुधन की जय हो। महारानी श्रुत कीर्ति के प्राण बल्लभ, भगवत विमुखों का को दुर्लभ किंतु हर भक्तों को सुलभ प्रणाम करते ही सुख एवं भक्तों को श्री राम भक्ति प्रदान करने वाले शत्रुधन की जय हो। हे प्रभु, यह तुलसीदास तुम्हारे चरणों की शरण में आकर भी क्लेश पा रहा है। हे दीन जनों के दुखियों को संताप हरने वाले, इस कलकाल से मेरी रक्षा करो। यत प्रणमामि का अर्थ है, श्री देवनारायण द्विवेदी जी ने किया कि जो प्रणाम वाला है, जैसे नाम और नामी वैसे ही प्रणाम और प्रणामी, अतः उनके अनुसार जो शत्रुओं से प्रणाम कराने वाले और उन्हें अपने पैरों में गिराने वाले का यह अर्थ होता है। इसमें जो आया है, बर्म चरमा से धनु बाण तुनीर धर शत्रु संकट समन यत प्रणामी। यत प्रणामी क्या होता है? जो प्रणाम वाला हो, जैसे नाम और नामी वैसे ही प्रणाम और प्रणामी, अतः उसके अनुसार जो शत्रुओं से प्रणाम कराने वाला और उन्हें अपने पैरों में गिराने वाले का यह अर्थ होता है। आगे गोस्वामी जो तुलसीदास जी हैं, श्री सीता जी की स्तुति करते हैं। आइए सीता जी की स्तुति करते हैं। कबहु अम्ब अवसर पाई, कबहु अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुध छाईवी कछु करुण कथा चलाई। दीन सब आंगीन छीन मलीन अगी अघाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। बूझे सो कहे कौन कहेवे, नाम दशा जनाई। सुनत राम कृपाले कृपाल के, मेरी बिगड़ी बन जाई। जानकी जगत जननी जनकी किए बचन सकाई। तरह तुलसीदास भव तब नाथ गुणगान गाई। हे माता, मेरी कभी मौका मिले तो मेरी श्री राम जी को याद दिला दीजिएगा। करुणा की कोई बात छेड़ देने से मेरा काम बन जाएगा। याद दिलाना हो तो ये दिलाइएगा कि एक आपकी दासी मतलब तुलसीदास जी को दास कहलाता है, जो बड़ा दीन, सर्व साधनों से हीन, दुर्लभ, मैला कुचैला, वो पूरा पापी है और आपका नाम ले लेकर अपना पेट भरता है। कदाचित प्रभु पूछ बैठे कि वो कौन है, तो मेरा नाम लेकर दशा जता दीजिएगा। मुझे विश्वास है कि कृपालु श्री रामचंद्र जी इतने सुन लेने मात्र से मेरी सारी बिगड़ी बात बन जाएगी। हे जगत जननी जानकी, यदि आपके अपने वचनों से इस दास की प्रभु के आगे इतनी सिफारिश कर दी, तो यह तुलसीदास आपकी स्वामी की गुणावली गा गाकर संसार सागर से सहज ही तर जाएगा। श्री जानकी रघुनाथ जी की आह्लादिनी शक्ति हैं। उनके कह देने मात्र से ही जीव सच्चिदानंद के समीप प्राप्त कर लेता है। कथन कथा करुणा पर परमात्मा का द्रव स्वरूप है। आदि कवि वाल्मीकि को करुण रस से रामायण लिखने की प्रेरणा मिली थी। भवभूति ने भी करुण रस से सर्वश्रेष्ठ माना। माता के हृदय में वात्सल्य और करुणा का स्वाभाविक निवास होता है। इसी से गोसाई जी ने अम्ब करुण और बचन सहाय को सार्थक समावेश किया है। कबहु समय सुध छाईवी मेरी मात जानकी, कबहु समय सुन छाईवी मेरी मात जानकी। जन कहाय नाम ले तो हो, किए पन चातक त्यों प्यास प्रेम पान की। कबहु समय सुन सुध छाईवे मेरी मात जानकी। सरल प्रकृति आप जानिए, करुणा निधान की। निज गुण अर्कृत अहिन तो, दास दोष सुरत चित रहत न कियो दान की। बान विसारन शील है, मानद अपमान की। तुलसीदास न विसारिये, मन कर्म वचन जाके सपने गतिन आन की। कबहु समय सुध छाई वे मेरी मात जानकी। हे माता, हे जानकी माता, कभी अवसर पाकर श्री राम जी को मेरी याद दिला देना। उन्हीं का दास कहाकर मैं उनका नाम लेता हूं। चातक की तरह उनका मिलन, रसपान
करने के लिए प्रतिज्ञा किए बैठा हूं। मुझे उनके स्वात जल रूपी प्रेम रस की तीव्र प्यास लग रही है। यह तो आप जानती हैं कि करुणा निधान श्री रघुनाथ जी का स्वभाव बड़ा सरल है। उन्हें अपने शत्रुओं को शत्रु द्वारा किए गए अनिष्टों की तथा सेवक के अपराध और दिए हुए दान की कभी याद नहीं रहती। आदत उनकी भूल जाने की है। जिनका कभी कहीं भी सम्मान हो तो उसे वे मान देते हैं, पर यह भूल जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि कहीं वे यदि आपने याद न दिलाई तो अपने स्वभाव अनुसार इस तुलसीदास को भूल न जाएं कि जिसे मन से, वचन से और कर्म से सिवा उनके स्वप्न में भी किसी दूसरे का सहारा नहीं है। आगे के खंड में गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं श्री राम स्तुति करते हैं। अब श्री राम स्तुति में आगे चलते हैं। श्री राम स्तुति में जयति सच्चिदाद्य जयति सच्चिदाद्य व्यापक नंद पर ब्रह्मा विग्रह व्यक्त लीलावतारी विकल ब्रह्मांड सुर सिद्ध संकोच बस विमल गुण नीह नरधारी जयति सच्चिदानंद व्यापक नंद पर ब्रह्म विग्रह व्यक्त लीलावतारी जयति कौशलाधीश कल्याण कौशल सुता कुशल कैवल्य फल चारुचारी वेद बोधित कर्म धर्म धरणी धेनु विप्र सेवक साधु मोदक कारी जयति ऋषि मकपाल समन सज्जन साल साप बस मुनि बधु पाप हारी भंज भव चाप दलिता दाप भूपावली सहित भृगुनाथ नत माथ भारी जयति धार्मिक धुर धीर रघुवीर गुरु मातु पितु बंधु बचनानुसारी चित्रकूटांध्र विद्यांध्र दंडक कपि विपिन धन्य कृत पुण्य कानन बिहारी जयति पाकरारि सुत काक कर तूत फलदान खन घर्त गोपित विराधा दिव्य देवी वेश देख लख निश्चरी जसो विडिम्बित करी विश्व बाधा जयति खर त्रिशिर दूषण चतुर्दश सहज सुबट मारीच संहार करता ग्रह सबरी भक्ति विवश करुणा सिंधु चारित निरूपाद त्रिविधार्थ हरता जयति मद अम्ब कुंक वंद विधि बाल बल साल बद करण सुग्रीव राजा सुबट मरकट भालु कटक संगट सहे सजत नमत पद रावणानुज निवाजा जयति पाथोधिकृत सेत कौतक हेतु काल मन अगम ललक लंका असकुल दानुज दलन दलत दस कंठरन लोकप किए रहित शंका जयति सौमित्र सीता सचिव सहित चले पुष्पकारूढ़ निज राजधानी दास तुलसी मुदित अवधवासी सकल राम भय भूप भय देहि रानी। बड़ा ही सुंदर भाव है। श्री रामचंद्र जी की जय हो। आप सत चेतन व्यापक आनंद स्वरूप पर ब्रह्म हैं। आप लीला रचने के लिए ही अव्यक्त से व्यक्त अर्थात साकार रूप में प्रकट हुए हैं। जब ब्रह्मा आदि देव और सिद्धगण दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो गए तब उन्होंने संकोच से आपके विशुद्ध गुण विशिष्ट नर शरीर धारण किया। आपकी जय हो। आप कौशल नरेश दशरथ और कल्याण स्वरूपिणी महारानी कौशल्या के यहाँ 4 भ्राताओं के रूप में मानो सोलोक के समीप्य सारूप्य और साजुन्य मोक्ष के सुंदर चाल फल प्रकट हुए। आपने वेदोक्त यज्ञादि के कर्म एवं धर्म पृथ्वी गौ ब्राह्मण भक्त और साधु जनों को आनंद प्रदान किया। आपकी जय हो। आपने ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की, राक्षसों से रक्षा की, संतों को सताने वाले दुष्टों का दमन तथा
पाषाण मूर्ति अहिल्या के पापों का निवारण किया। शिव जी का धनुष तोड़कर अभिमानी राजाओं का गर्व खर्व कर दिया और विजयी परशुराम का उन्मत्त मस्तक नत कर दिया। गुरु माता कैकेयी पिता और भाई के वचन मानकर अपने धर्म का भार धैर्य पूर्वक धारण किया। चित्रकूट, विंध्याचल और दंडक बन के कृतकृत्य कर दिया और पवित्र वनों में विहार किया। पाप ने इंद्र के काक रूप छली पुत्र जयंत को उसकी करनी का उचित फल दिया। गड्ढा खोदकर आपने उनके विरोध राक्षस को गाड़ दिया। देव सुंदरी का रूप धारण कर किए राक्षसी सूर्पणखा को पहचान कर आपने उसके नाक कान काटकर संसार को कष्ट पहुंचाने वाले बाधा स्वरूप रावण को मानो तिरस्कार किया। आप खर, तृष्णा, दूषण और उनकी 14,000 सेना तथा मारीच को मारने वाले भक्ति के अधीन हैं। जटायु, गृध्र और सबरी का उद्धार करने वाले करुणा सागर, निष्कलंक चरित्र वाले एवं सांसारिक तीनों तापों को हरने वाले हैं। आपकी जय हो। आपने मदांध दुष्ट कबंध का वध किया, महाबलवान बाली को मार डाला, सुग्रीव को राजा बनाया, बड़े बड़े वीर बानर और रीछों की सेना इकट्ठी कर सुसज्जित किया और शरणागत विभीषण को निहाल कर दिया। केवल लीला के ही अर्थ में आपने समुद्र पर पुल बना डाला। काल के मन को भी अगम्य अजय लंका को उमंग में ही लपक लिया और रावण को उसके वंश व सेना सहित रण में नष्ट कर तीनों लोकों को, लोकपालों को निर्भय कर दिया। जो लंका विजय कर लक्ष्मण, जानकी और सुग्रीव आदि मंत्रियों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर अपनी राजधानी अयोध्या लौटे और जिनके राजा होने पर तथा सीता जी के रानी होने पर समस्त अयोध्यावासी परम प्रसन्न हुए, उन श्री रामचंद्र जी की जय हो। विमल गुण, ऐश्वर्य, कृपा, न्याय, सौलभ्य, सौशील्य, सौजन्य, क्षमा, कारुण्य, औदार्य, श्री, ही, तेज, वीर आदि दिव्य गुण, इन्हीं गुणों से संयुक्त होने के कारण परमेश्वर का नाम सगुण ब्रह्म हुआ है। सगुण में मायात्मक त्रिगुण का समावेश नहीं है। देख लख, देखना और लखना यों एक ही अर्थ में बोधक होते हैं, अतः पुनरुक्त दोष की संभावना हो सकती है, किंतु यहाँ ऐसा है नहीं। देख का अर्थ तो देखना है ही, पर लख का अर्थ समझकर लगाना चाहिए। देखना और लखना यानी विचार कर ध्यान पूर्वक समझना, अतः पुनरुक्त दोष नहीं होता। गीध जटायु से तात्पर्य है, इसने सीता जी को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध कर प्राण त्याग किया। श्री रामचंद्र जी अपने पिता के समान स्वयं इसका दाह संस्कार किया। आगे की कथा कल चर्चा करेंगे। आज की कथा में इतना ही। मिलते हैं फिर कल। जय श्री राम। राम राम।